वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अब्बा की कोई औलाद ना थी। अम्मी और अब्बू ने कोई दरगाह कोई मज़ार ना छोड़ा जहाँ जाकर औलाद के लिए दुआ ना की हो, मगर अम्मी में कोई नुक्स था जिसकी वजह से वो औलाद जनने के लिए काबिल ना थी। मगर अल्लाह ने मेरे वालिदैन दुआ को रद्द नहीं करना था, इसलिए अब्बू को तोहफे में अता कर दी गई थी। अब्बू कसाई थे, गोश्त का भट्टा बंद करके घर लौट आए तो इनकी तबीयत बेचैन होने लगी। अम्मी से बोले, लगता है जैसे कोई कीमती चीज ही भट्टे पर छोड़ आया हूँ, जरा जाकर देखता हूँ। अब्बू जब भट्टे तक पहुँचे तो मैं रो रही थी। बड़े बड़े कुत्ते मेरे इर्द भौंक रहे थे। अब्बू ने लाठी से मारकर इन कुत्तों को भगाया और मुझे उठाकर घर ले आए। अम्मी देखकर खुश हुई तो अब्बू ने बताया कि अगर घड़ी भर की देर हो जाती तो कुत्ते इस बच्ची को भून डालते। अम्मी ने झट से मेरा माथा चूमा और बोली, आज से ये मेरी गुड़िया है। अम्मी अब्बू मुझे सेज कर रखा करते। बड़ी हुई तो बड़ी अच्छी जगह शादी भी तय की, मगर मेरी सास ने निकाह भी ना होने दिया और चिल्ला उठी और बोल, इस लड़की का निकाह मेरे बेटे से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके माथे पर निशान है। ये निशान जिन लड़कियों के माथे पर होता है वो मनहूस होती है। मैंने नजर उठाकर अपनी सास के माथे की जानिब देखा तो इधर भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था। मेरा नाम दुआ है। ये नाम अम्मी ने ही रखा था। वो कहती थी कि अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मेरी दुआ कबूल कर ली थी, इसलिए तुम्हारा ये नाम रखा गया। और मैं अम्मी अब्बू की बहुत ही लाडली बेटी थी। मेरे वालिदैन ने बचपन से ही बता रखा था कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब्बू को गोश्त के पट्टे से मिली थी। एक दिन मैं अम्मी से बोली, अम्मी अगर आप मुझे ये सच ना बताएं कि आपकी औलाद नहीं हूँ तो मुझे कभी इस सच्चाई का इल्म ही ना हो पाता। आपने मुझे ये बात क्यों बता दी थी? अम्मी मुस्कुराकर बोली, दुआ तुझसे मैं कोई धोखा नहीं करना चाहती थी। तू तो अल्लाह की जानिब से मेरे लिए एक खास तोहफा है ना। फिर मैं इतनी पाकज़ात के तोहफे के साथ गलत बयानी कैसे कर सकती हूँ? फिर ये भी तो सोचना कल आकर अगर ये हकीकत तुझे किसी और से मालूम होती तो मेरा दिल कितना ख़राब होता। फिर तो तुम हमसे मुनफरिद हो जाती। हम यही तो नहीं चाहते थे। मुझे अम्मी के जवाब ने मुतमईन कर दिया। मैं इनका मुँह चूम उठी थी। मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी मुझसे बस एक चीज़ मांगी थी, वो ये कि दुआ तुम अपना माथा छुपा कर रखा करो। तुम्हारे माथे पर एक ख़ास किस्म का निशान हो सकता है तुम्हारे वालिदैन पहचान लें और तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएं। मैं अम्मी की बात ना मानती और जानबूझकर अपना निशान वाज़े करती। अम्मी अब्बू गरीब से थे। हमारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन्हें अपनी 100 ज़रूरतों को मारना पड़ता। मैं अक्सर सोचा करती थी, क्या पता मेरे हकीकी वालिदैन बहुत अमीर हों, वो मुझे इस निशान से पहचान लें और मुझसे माफ़ी मांगने चले आएँ, मुझे पैसे भी दे जाया करें और इन पैसों से मैं अपने वालिदैन की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूँगी। यही सपने सोचते सोचते मैं जवान हो गई। मैं जान गई थी कि ऐसी कोई ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। फिर ये तो था ना कि अगर मेरे वालिदैन मुझे पहचान ही नहीं होता तो फिर मुझे गोश्त के भट्टे पर कुत्तों की खुराक बनने के लिए क्यों छोड़कर जाते? वो मुझे ईदी के पालने में भी तो डाल सकते थे। हकीकत बड़ी तल्ख होती है। मुझ पर यह हकीकत तल्ख आश्कार हुई तो मेरा लहजा भी कड़वा हो गया। बात बेबात पर लड़ने झगड़ने लगती। मेरा दिल करता है कि मैं अपने माथे का निशान खरोच कर उतार कर फेंक दूँ। इस मुश्किल वक्त में भी अम्मी ने मुझे संभाला और कहा करती थी कि दुआ बिला वजह अपने वालिदैन से बदगुमान मत हुआ करो। हो सकता है ये सब किसी बहुत बड़ी मजबूरी में कर गए हों। सर झटकते थी। मेरी कॉलेज तालीम मुकम्मल हुई तो मेरे कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई। अब्बू मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे। अम्मी बड़ी उदास रहा करती थी। अक्सर इनकी आंखें भीगी होती। मैं अम्मी से वजह पूछती तो कहती, दुआ तेरे बगैर रहने की आदत नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तो मेरी रगों में दौड़ने वाला खून है, तुझसे कभी जुदा नहीं हुई ना तो तेरी रुखसती का सोचकर उदास हो जाती हूँ। दुआ तू ही बता मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? मैं हंसकर बोली, अम्मी इतनी ही उदासी तो अब्बू से कहो कि वो मेरा रिश्ता ढूंढे ही ना। मैं सारी जिंदगी आप दोनों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अम्मी बोली, बेटी ये फर्ज है, हर माँ बाप को पूरा करना ही पड़ता है, यही जमाने की रीत है। मैं अम्मी को दिलासा देकर उठ गई। अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अब्बू मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढेंगे। क्या वो अपने जैसे ही वक्त कोई कसाई ढूंढकर मेरा निकाह पढ़वा देंगे और सारी जिंदगी तरसती हुई गुजार दूंगी। मैं यही बात सोच रही थी कि जब मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ गूंजी और वो अब्बू से मुखातिब थी, मंजूर दुआ के लिए
कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, हम जैसे में रिश्ता ना करना। पहले ही हमने इस बच्ची को तरसा तरसा कर पाला है, एक एक ख्वाहिश के पीछे वो महीनों रोती रही है, तब कहीं जाकर हम इतने पैसे जमा कर पाते थे कि इसकी ख्वाहिश को तकमील कर पाते। अब ऐसे कदरदान लोगों को ढूंढना कि वो मेरी बच्ची को हथेली का छाला बना कर रखें। फिर अब्बू की आवाज आई थी, वो बोले, जन्नत तू तो नहीं जानती कि इस माशरे में हमारा मकाम और मर्तबा क्या है। कोई खाते पीते लोग हमसे रिश्ता क्यों करने लगे भला। मैं जहाँ भी दुआ के रिश्ते की बात चलाई वो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि हम अपनी बेटी को कितना जहेज दे पाएंगे। जहेज की मिकदार देख कर ही अच्छे रिश्ते आते हैं। मुझे अम्मी के रोने की आवाज आने लगी थी। वो बोली, अल्लाह अगर बेटी दी है तो इसको अच्छा नसीब भी, अल्लाह अगर बेटी दी है तो उसका अच्छा नसीब भी दे। मुझसे और ना सुना गया और जाकर अब्बू के साथ लिपट गई और फिर अम्मी को गोद में सर रखकर बोली, अम्मी मैं इसी आंगन में पल बढ़कर जवान हुई हूँ, मैं महरों में नहीं पली जो मेरे रिश्ते का सोचकर घुलते जा रहे हैं। आप हरगिज मत फिक्र मत करें, आप मेरा ब्याह जिस घर में भी करेंगे मैं वहीं बखूबी गुजारा कर लूंगी। खबरदार जो मैं आज के बाद आप लोगों के मुँह से ऐसी बात सुनूं, नहीं तो मुझे बहुत रंज होगा। अम्मी ने मेरे साथ वादा कर लिया तो इसे निभाया भी था। मैंने इस दिन के बाद कभी अम्मी अब्बू को मेरी शादी का जिक्र करते नहीं सुना था। अब्बू भी अपने फट्टे पर बैठा करते थे। मेरा दिल बाबा अब्बा के लिए बहुत खफा होता। अगर कोई बेटा होता तो वो इस उम्र में इतनी मेहनत मजदूरी ना कर रहे होते। एक दिन अब्बू काम पर से आए तो जट पड़ चुके थे। वो बार बार अपने दिल पर हाथ रखते और कभी अपने कंधे को मसलते। इनको बड़ी देर तक देखती रही। इनकी हालत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। चेहरा पसीने से भीग गया था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और अब्बू को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, मरीज को दिल का दौरा पड़ा है, अगर बर वक्त अस्पताल न लाया जाता तो जान जाने का खतरा था। अब्बू को 3 दिन अस्पताल में रखा गया। मैं और अम्मी रो रो कर पिघल ही गई थी। एक दिन एक नर्स मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अम्मी ने मुझे भेज दिया था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और डॉक्टरी बातों को बखूबी समझती थी। मैं डॉक्टर के पास ऑफिस में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि डॉक्टर तो बड़ा कम उम्र सा ही था। इसने मुझे बैठने का इशारा किया और मेरे माथे के निशान को बड़े गौर से देखता रहा। मैं परेशान हो गई। लाशऊरी तौर पर मैं बाल माथे पर डालकर बैठ गई थी। डॉक्टर बोला, आपके वालिद के दिल के 2 वाल बंद हो चुके हैं, इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखें, तली हुई चीजों से इज्तनाब करें और इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी न होने दें। मैं अफसोस से बोली, डॉक्टर मैं अब्बू के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मगर मैं इन्हें टेंशन से दूर नहीं रख सकती। वो मेरी शादी के लिए बहुत फिक्र करते हैं, इन्हें मेरे जोड़ का कोई रिश्ता ही नहीं मिलता, इस वजह से वो घुल घुल कर खत्म होते जा रहे हैं। डॉक्टर बोला, आपकी क्या डिमांड है? मैं मुस्कुराकर बोली, नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कभी नहीं सोचा कि कैसे लड़के से शादी करनी है। मैं तो अपने वालिदैन पर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, मगर बेटी हूँ, वो मेरी रुखसती का सोचकर परेशान तो होंगे ही। डॉक्टर खामोश हो गया। फिर इसने कुछ दवाएं लिख कर दी। 5वें दिन अब्बू डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। अब मैं और अम्मी अब्बू के आगे पीछे फिरती रहती है, मुमकिन कोशिश करती कि वो गमज़दा ना हो। अब भी अब्बू मुझे देखकर बोले, दुआ तेरा अच्छा सा रिश्ता आ जाए, मैं सुकून से मर सकूं। मैंने अब्बू को पूरी तरह झड़क दिया और बोली, आज के बाद आपके मुंह से मरने मराने की बात ना सुनूं, कहीं तो आपसे खफा हो जाऊंगी और ये घर छोड़कर दारुल अमान चली जाऊंगी। अब्बू का चेहरा जर्द पड़ गया और कई आंसू इनकी आंखों से गिर पड़े। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इनके साथ किस कदर गलत बात की है। मैं अब्बू को मनाने लगी। जब वो रोते ही जा रहे थे अम्मी भी परेशान हो गई। मैंने अब्बू से वादा किया कि आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी। तब कहीं जाकर वो माने थे। अब मैं अम्मी अब्बू को हरदम राजी रखने की कोशिश करती। जिंदगी का क्या भरोसा रह गया। मैं सर पर दुपट्टा लेती तो माथे तक खींचकर अपना निशान छुपा लेती। अम्मी हंसकर कहती, लगता है दुआ को मेरी बात की समझ आ गई। अब अब्बू तो हर महीने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर को अब्बू को ले जाया करती। डॉक्टर अब्बू को तलकीन करते कि टेंशन ना लिया करें। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपका रिश्ता हो गया है क्या? मैंने नफी में सर हिलाया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी जिंदगी बदल कर रह गई। वही सरकारी अस्पताल वाला डॉक्टर कामरान और इनके वालिदैन हमारे घर आए। अब्बू और अम्मी तो दंग रह गए। जब मैं समझ गई तो इनके अंदर से बात क्या होगी। डॉक्टर कामरान की वालदा बड़ी संजीदा सी और मुहज़्ज़िब शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने इधर उधर की बात के बाद बिला ही कह दिया कि अब हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। हमारा बेटा एक अच्छा इंसान है, अच्छा कमाता है, फिर हमारी खुद
की भी बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद है। हम आपकी बेटी को हर तरह से खुश रखेंगे, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। अम्मी और अब्बू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं चाय लेकर गई तो डॉक्टर कामरान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, जबकि आंटी ने मुझे बस एक नजर ही देखा था। मेरा कोई चाव नहीं किया था। एक इनका बेटा था। इनको चाहिए था कि वो कम से कम मुझे अपने पास बिठाकर प्यार ही कर देती। अब्बू ने मेहमानों को कह दिया था कि वो सोचकर जवाब देंगे। मेहमान चले गए तो अम्मी ने अपने खर्चे का इजहार किया। अम्मी बोली, मंजूर मेरी एक ही बेटी है। डॉक्टर की माँ तो इससे प्यार किया ना, डॉक्टर की माँ ने तो ना इससे प्यार किया ना ही इसे पास बिठाया। इसे चाहिए था कि अपने पैसे का घमंड घर पर छोड़कर आती। हम गरीब जरूर है मगर इज्जतदार लोग हैं। अब्बू हंसकर बोले, जन्नत बीवी क्यों परेशान होती हो? इन अमीर लोगों के तो रख रखाव ही ऐसे होते हैं। वो ऐसे ही नकचड़े से ही होते हैं। वो पहली ही मुलाकात में किसी से घुल मिल नहीं जाते। फिर डॉक्टर कामरान कितना अच्छा लड़का है, निहायत समझदार और नेकसीरत लड़का है। अपने से कम तो अब भी इतनी इज्जत देता है और दिल बाग बाग हो जाता है। फिर ये सोचना कि हमारी बच्ची जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहाँ इसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इसे किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मुझे तो रिश्ता मुनासिब लगा है। अगर दुआ की मर्जी हुई तो हाँ कर दूंगा। अम्मी ढली सी आवाज में बोली, मंजूर लड़का तो वाकई अच्छा है मगर मुझे इसकी माँ अजीब लगी है। ये ना हो के हमारी बच्ची को शादी के बाद तकलीफ दे। अब्बू बोले, अमीर सासें बहुओं को तंग नहीं करती है। तेरे जैसे औरतें ही कहती हैं कि बहू ने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, अच्छे कपड़े नहीं धोए, उन्होंने तो कौन सा काम करवाना है हमारी बेटी से। अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि आपका फैसला मंजूर है। अम्मी हंसकर बोली, बाप का नाम लेते शर्म नहीं आती? हम आज बड़े दिनों के बाद दिल से हंसे थे। अब्बू ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। डॉक्टर कामरान का फोन आया तो वो बोले, दुआ आप मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी कि मैंने फैसला कर लिया था कि आपको शरीक हयात बनाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे हमेशा मोहब्बत करूँ। मैं बोली, डॉक्टर कामरान मुझे आपसे एक वादा लेना है। कामरान हंसकर बोले, पहली बात तो ये दुआ आप मुझे सिर्फ कामरान कहकर पुकार सकती हैं और दूसरी बात ये कि एक नहीं 1000 वादे लें मुझसे। मैं बोली, आप वादा करें कि जैसे भी हालात होंगे आप हमेशा मेरा साथ देंगे और मुझे हमेशा इज्जत देंगे। कामरान ने वादा कर लिया तो मैं हल्की फुल्की सी हो गई थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। कामरान की वालदा ने जहेज लेने से इनकार कर दिया था। हम कम हैसियत लोग जहेज में दे भी क्या सकते थे, बस 2-4 जोड़े ही मैंने खरीदे थे। मैं कामरान के मुतालिक सोचकर बड़ी खुश थी। वो इतने अच्छे थे कि कोई हद नहीं। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। वो दिन आ गया था जब कामरान के हमरा रुखसत होने वाली थी। हमारे घर ही मुख्तसर सी बारात आ गई थी। हमारे महल्ले वाले काफी लोग शादी में मदऊ थे। मैं पार्लर से 8000 रुपए देकर तैयार हुई थी। मुझे मेरी सहेली कमरे में लेकर आई तो कामरान के रूबरू बिठा दिया गया। वो भी बड़ा खुश लग रहा था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने लगे। तभी मेरी होने वाली सास आगे बढ़ी और बोली, 1 मिनट रुके मौलवी साहब। हर तरफ खामोशी छा गई। सब मेरी सास की जानिब देख रहे थे, न जाने क्या होने वाला है। मेरी सास ने मुझे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी। पार्लर वाली ने मेरे बाल ऊपर की तरफ सेट किए थे। मेरा माथा खुला हुआ था। मेरी सास बोली, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा है? मैं घबरा गई थी। मैं नजरें चुराकर कहा कि ये तो पैदाइशी निशान है। मेरी सास ने मेरे अब्बू की तरफ निगाह की और इलानिया अंदाज में बोली, शादी नहीं हो सकती। इस लड़की के माथे पर निशान है। ये निशान नहुसत की निशानी होती है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने गौर किया तो कामरान की अम्मी के माथे में भी सोफे पे ढा गई थी। कामरान बोला, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। मगर इस अमीर जादी ने कुछ सुना ही नहीं था। वो तन फन करती हमारे घर से निकल गई, जबकि मैं उजड़ी हुई बैठी रह गई। मेरी मुख्तसर सी बारात लौट गई थी। अब्बू का चेहरा जर्द पड़ गया था। मैं जल्दी से उठी और अब्बू का हाथ थाम कर इन्हें अपने साथ कमरे में ले गई। इनकी हालत बिगड़ने लगी थी। मैंने इनको जबान के नीचे वाली गोली रखने को दी मगर अब्बू की हालत बिगड़ गई। इनको हार्ट अटैक हो गया था। शादी का घर सोख का घर गया था। मैं अम्मी तड़प कर रो रही थी। किसी ने एम्बुलेंस बुला दी। हम अब्बू को अस्पताल लेकर पहुंचे। अब्बू को आईसीयू में दाखिल कर लिया गया था। दूसरी तरफ हार्ट अटैक बहुत जबरदस्त हुआ था। डॉक्टर ने दुआ के लिए कह दिया था और अम्मी
امی اور میں ایک دوسرے کو گلے لگ کر روتی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا۔ کل ابو کا آپریشن ہونا تھا، وہ مسلسل بے ہوش تھے۔ کہنے کو تو سرکاری اسپتال میں آپریشن تھا، مگر یہاں بھی ہزاروں اخراجات نکل آتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی بے یار و مددگار تھے۔ میں نے امی کو اسپتال میں رکھنے کا کہا اور خود پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ میں پریشان تھی، آخر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ بھری دنیا میں ہمارا تھا ہی کون؟ مجھے رہ کر ڈاکٹر کامران اور اس کی مغرور ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ ہم اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے کہ انہوں نے آ کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں، پھر جا کر پیسوں کا انتظام کروں گی۔ میں نے کامران کے گھر کی راہ لی تو اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر ششد رہ گئی۔ کیا اس گھر کی بہو بننے جا رہی تھی؟ میرے دل میں بڑا شکوہ آیا تھا کہ نہ جانے اللہ انسان کے سامنے وہ چیزیں کیوں لاتا ہے جو اس کے نصیب میں ہی نہیں ہوتی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ بولی کہ مجھے سبین آنٹی سے ملنا ہے۔ ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ ملازمہ مجھے لاؤنج میں لے گئی جہاں سبین آنٹی بڑے غرور سے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سی زٹ پڑ گئی تھی اور بولی، دعا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں غصے سے بولی، آپ سے سوال جواب کرنے آئی ہوں، آپ سے حساب لینے آئی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ سبین آنٹی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار ٹشو سے اپنا چہرہ پوچھ رہی تھی۔ میں بولی، اگر میرے باپ کو کچھ ہو گیا تو آپ قصوروار کون ہوگا؟ آپ ایک غریب باپ کی موت کی ذمہ دار قبول کر لیں گی؟ آپ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے ماتھے کا نشان منحوست کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ کا تو اپنے نشان کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔ آنٹی شدید بوکھلا گئی تھی اور پھر وہ بولی بھی تو کیا بولی، دعا تم نے اپنی رنگت دیکھی ہے، تم سرخ و سفید، جبکہ تمہارے والدین سانولے سے ہیں اور تمہارے نین و نقش بھی ان سے نہیں ملتے۔ میں بولی، کیوں؟ وہ میرے حقیقی والدین نہیں، مجھے ابو اپنے گوشت کے پھٹے سے اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ نہ جانے میرے سچے والدین کی کیا مجبوری تھی جو وہ مجھے کتوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ سبین آنٹی رونے لگی اور بولی، دعا ہو سکتا ہے تمہاری ماں پہلے ہی 5 بیٹیوں کو جنم دے چکی ہو، تمہارے باپ نے کہہ دیا ہو کہ مجھے ہر صورت میں زمینوں کا وارث چاہیے، اگر تم نے اس بار بھی بیٹی چنی تو تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا۔ کیا پتا تم چھٹی بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ تمہاری ماں نے زخمی دل سے فقط اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی ساس کو کہہ دیا ہو کہ اس بچی کو کسی پالنے میں ڈال آئے۔ وہ خود پوتیوں سے بیزار ہوئی تھی، اس لیے تمہیں پٹے پر چھوڑ آئی ہوں۔ سبین آنٹی کی باتیں سن کر میں حیران تھی، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی بھاگ کر میرے گلے لگی اور بولی، دعا تم میری چھٹی بیٹی ہو، میں نے تمہیں اس نشان سے پہچان لیا تھا، اس لیے میں نے یہ رشتہ ہونے نہیں دیا۔ میں ایک دم دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو کیا ڈاکٹر کامران میرا بھائی ہے؟ میری سگی ماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، کامران میری سگی بہن کا بیٹا ہے، اس کے 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ 3 بیٹے تو اس کے پہلے ہی تھے۔ وہ اتنے بچوں کو ایک وقت نہیں سنبھال سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک بیٹا مجھے دے دیا۔ میں نے یہ مشہور کر دیا کہ میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، یوں میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ میں کل تمہاری بارات اس لیے واپس لے آئی کیونکہ میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اس راز کا کسی کو علم ہو اور میرا گھر خراب ہو جائے۔ امی، میں اس کے راز سے واقف ہو چکا ہوں۔ کامران کی آواز سن کر ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ بیگم، میں بھی تمہارے گناہونے جرم سے واقف ہو گیا ہوں۔ کامران کے ابو بھی وہیں آ گئے تھے۔ اب تو سبین آنٹی کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زمین کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے پھٹنے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ اس میں سما جائیں۔ کامران کے ابو آگے بڑھے اور بولے، سنو، میں مانتا ہوں قصور میرا بھی ہے، میں نے تمہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا، مگر تم سوچو اگر ہماری بچی کسی غلط ہاتھوں میں لگ جاتی۔ تم نے طلاق کے ڈر سے اپنی بہن کے بیٹے کو ہی میری جائیداد کا وارث بنا دیا۔ سمین رونے لگی تھی۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ پھر وہ کامران سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ عورت میری ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، میرے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر اس نے مجھے سے معافی نہ مانگی۔ آج بھی وہ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے قربان کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ ابو آگے بڑھے
उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। मैं ये कह सकती थी कि मैं चुप ही रही थी। कामरान मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले आया, बोला अस्पताल चलो, तुम्हारे वालिद को तुम्हारी जरूरत है। कामरान ने अस्पताल पहुंचकर सारे अखराजात वगैरह खुद ही कर दिए। अब्बू का ऑपरेशन भी इसने ही किया था। अल्लाह के फजल से अब्बू का ऑपरेशन कामयाब हो गया था। मैं अम्मी के गले लगकर रोती रही और इन्हें सारी दास्तान सुना दी। मैं बोली, अम्मी समीन मेरी सगी माँ है, मगर इसमें ममता नाम की कोई चीज नहीं। मेरी माँ तो आप ही हैं, मेरा बाप तो एक कसाब ही है और मैं किसी को अपने वालिदैन की जगह नहीं दे सकती। अब्बू सेहतयाब होकर घर आ गए थे। अम्मी ने इनको भी सारी दास्तान सुना दी। कामरान अपने वालिदैन को फिर से हमारे घर ले आया था। इस बार भी अब्बू ने हाँ कह दी थी। अब की बार मेरी बारात बड़ी धूमधाम से आई थी। मैं कामरान के साथ बहुत खुश हुई, मगर आज तक समीन आंटी ही कहती हूँ। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी सास है। मैं इसे माँ का दर्जा कभी नहीं दे सकती। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।